रजत और तेजू का सच लाई सबके सामने ऋतुराज ही है इन सब का मास्टरमाइंड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने गुम है किसी के प्यार में का लेटेस्ट एपिसोड देखा है तो आप समझ सकते हैं कि अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक सीन दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। जिस साजिश की परतें अब तक ढकी हुई थी वो अब खुल चुकी हैं। ऋतुराज की चालें, उसकी प्लानिंग और उसका मकसद, सब कुछ अब सामने है। तेजू और रजत की बेगुनाही साबित हो चुकी है। साबी और नील ने जिस जिद और प्यार से इस लड़ाई को लड़ा, उसने एक बार फिर दिखा दिया कि सच्चाई चाहे जितनी भी देर से सामने आए, लेकिन उसका जीतना तय होता है। कहानी की शुरुआत होती है उस भयानक हादसे से जिसने तेजू और रजत की जिंदगी को एकदम अंधेरे में धकेल दिया था। हादसा ऐसा कि पूरा शहर हिल गया, चारों तरफ अफवाहें उड़ने लगी, मीडिया में खबरें चलने लगी और परिवार वालों की आंखों में शक का धुंध छा गया। हर कोई पूछ रहा था क्या तेजू और रजत सचमुच गुनहगार हैं? लेकिन वक्त की चाल देखिए, अब वही तेजू और रजत पूरे परिवार के सामने बेगुनाह साबित हो चुके हैं। यह कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की है। साजिश जिसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद प्रधान परिवार का सबसे भरोसेमंद माना जाने वाला शख्स ऋतुराज था। जी हाँ, वही ऋतुराज जिसे लीना और बाकी परिवार अपना सबसे करीबी मानते थे, लेकिन असल में वही बना सबसे बड़ा धोखेबाज। उसने इतनी चालाकी से हर चाल चली, हर मोहरा सेट किया कि शुरुआत में किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। उसने तेजू और रजत को फंसाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं था। सबसे पहले उसने उस हादसे की साजिश रची जिसमें जानबूझकर कुछ फर्जी सबूत प्लांट किए गए। एक टूटा हुआ गिटार, कुछ निजी सामान और सबसे अहम फिंगरप्रिंट्स। उसने गिटार को तेजू की पसंद से जोड़कर इस तरह पेश किया मानो वही अपराधी हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी सबसे बड़ी गलती थी उसके खुद के फिंगरप्रिंट्स। वह गलती से वही निशान उस हादसे की जगह छोड़ गया और यही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। लेकिन ऋतुराज ने हार नहीं मानी। उसने अपनी साजिशों का दूसरा दौर शुरू किया, साबी और नील के बीच दरार डालने का प्रयास। वो जानता था कि ये दोनों अपने पार्टनर्स के लिए जान भी दे सकते हैं, तो उसने झूठे कॉल्स और फेक मैसेजेस का जाल बिछाया। नील को यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि तेजू उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। वहीं साबी को रजत के बारे में झूठी बातें बताई गई। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखिए कि ये रिश्ता विश्वास की नींव पर खड़ा था। कोई भी झूठ उस नींव को हिला नहीं सका। सवी और नील ने न सिर्फ अपने रिश्ते को संभाला बल्कि उस भरोसे को हिम्मत ने बदल दिया। जब पुलिस ने सवी को केस से हटाने का फैसला लिया, यह कहकर कि वह इमोशनली इन्वॉल्व है, तब भी सवी डरी नहीं। उसने ठान लिया था कि वो रजत की बेगुनाही साबित करके ही दम लेगी। उधर नील ने तेजू के लिए दिन रात मेहनत की। दोनों ने सबूतों के हर टुकड़े को जोड़ा, टूटा हुआ गिटार, पुराने दस्तावेज और फिंगरप्रिंट्स, और इन्हीं सब ने मिलकर ऋतुराज की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जिसे हम क्लाइमैक्स कह सकते हैं। सभी अपने हाथ में सारे सबूत लेकर प्रधान निवास पहुंचती है, एकदम शेरनी की तरह। उसकी आंखों में गुस्सा, आवाज में आत्मविश्वास और दिल में सिर्फ एक मकसद, सच को सबके सामने लाना। वहां पहुंचकर वह पूरे परिवार के सामने एक एक करके सबूत पेश करती है। टूटा हुआ गिटार, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट, गवाहों के बयान और कुछ पुराने रजिस्टर जिसमें ऋतुराज की गलत डील्स दर्ज थी। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। जिस शख्स को उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा दिया था वही निकला सबसे बड़ा दुश्मन। लीना, जो अब तक ऋतुराज की बातों में फंसी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी भूल की, लेकिन अब पछताने का वक्त जा चुका था। पुलिस वहां पहुंचती है और ऋतुराज को हथकड़ी लगाती है। पूछताछ में वो कबूल करता है कि उसका मकसद सिर्फ बदला नहीं था, वो चाहता था प्रधान परिवार की सत्ता पर कब्जा। उसे रजत की कामयाबी, तेजू की इज्जत और परिवार में उनकी जगह बर्दाश्त नहीं थी। उसका सपना था रजत और तेजू को हटाकर खुद सबसे ऊपर आना, लेकिन सच्चाई के सामने उसकी सारी चालें ढली की ढली रह गईं। ऋतुराज की गिरफ्तारी के बाद तेजू और रजत की बेगुनाही को कानूनी तौर पर भी मान्यता मिल जाती है। पूरे समाज के सामने उनकी इज्जत वापस लौटाई जाती है। वही समाज जो कल तक उन पर उंगलियां उठा रहा था, अब उन्हें सलाम कर रहा है। सभी की हिम्मत और नील का भरोसा इस पूरी कहानी के सली हीरो
बनकर सामने आते हैं। उस पल जब सभी रजत को पूरी दुनिया के सामने क्लीन चिट दिलाती है, वो दृश्य इतना इमोशनल होता है कि हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं और इसी के साथ नील की आंखों में भी पानी आ जाता है। वो कहता है कि काश तुम जिंदा होते हो तेजस्विनी। अब वे न सिर्फ एक दूसरे का सहारा है बल्कि एक नई शुरुआत के लिए भी तैयार है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस पूरी साजिश के दौरान कई परतें खुली, लेकिन एक राज ऐसा है जो अब तक अधूरा है। सुनने में आ रहा कि ऋतुराज के पास कुछ और राज थे जो उसने आखिरी वक्त तक छुपा कर रखे। सवाल उठता है, क्या उस राज का असर तेजू और नील के रिश्ते पर पड़ेगा? क्या साबी और रजत की जिंदगी में फिर कोई तूफान आने वाला है? क्या लीना का पछतावा उसे कुछ और गलतियां करने से रोक पाएगा, या वह अब कोई बड़ा कदम उठाएगी? ये सवाल अब दर्शकों को बेचैन कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस को ऋतुराज के लॉकर से कुछ पुराने दस्तावेज और वीडियो फुटेज मिले हैं जो कहानी को एक और नई दिशा में मोड़ सकते हैं। क्या उन फाइल्स में प्रधान परिवार के किसी और सदस्य का नाम शामिल है? क्या ऋतुराज अकेला नहीं था बल्कि कोई और भी उसके साथ था? या फिर ये सब कुछ शुरुआत थी और असली दुश्मन अभी भी पर्दे के पीछे बैठा है? कहानी अब धीरे धीरे एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रही है, जहां रिश्तों की अग्नि परीक्षा फिर होगी, जहां नए किरदारों की एंट्री हो सकती है और कुछ पुराने किरदारों की वापसी भी, जो शायद इस बार किसी नए रूप में आए। जो एक बार हार चुके हैं वे फिर से उठ सकते हैं बदले की आग में जलते हुए। लेकिन इतना तो तय है कि सभी और नील अब और भी मजबूती से सामने आएंगे। अब उनके पास न सिर्फ सच्चाई का बल है बल्कि उस अनुभव की ताकत भी है जो उन्हें हर चाल का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, यह था गुम है किसी के प्यार में का सबसे बड़ा, सबसे शॉकिंग और सबसे इमोशनल अपडेट। ऋतुराज की साजिश, सभी और नील की हिम्मत, तेजू और रजत की जीत, ये सब मिलकर इस ट्रैक को एक मास्टरपीस बना देते हैं। अब देखना यह है कि आगे कहानी किस दिशा में जाती है। क्या आने वाला समय फिर से कोई नई साजिश लेकर आएगा, या इस बार प्यार, विश्वास और परिवार की ताकत हर तूफान से जीत जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या सभी और नील की जोड़ी इस सीरियल की सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी है? और क्या लीना अब अपने किए पर पूरी तरह पछताकर कुछ सही करने की कोशिश करेगी? और क्या आप तेजस्विनी और नील को एक साथ में देखना पसंद करते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर करें।